चलिए, जब तक आप दोनों एक दूसरे की वजह से दुखी है तब तक हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये रशिया यूक्रेन की तरह है। जो करना है करते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम करते हैं शुरुआत एसपी लिमिट कैप स्टॉक से। दो खास मेहमान तैयार, सेठी साहब और पालिया साहब। पालिया साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है केयर रेटिंग। स्टॉक में ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट प्रीवियस वीक में होते हुए दिखा है। स्टॉक में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से एक एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर अप मूव आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। तो केयर रेटिंग के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1250 1270 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1060 के आसपास। 1060 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ये राय है आपके लिए केयर रेटिंग में 1250 1270 का टारगेट रखें, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर पसंद आता हुआ इस वक्त आपको। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है लॉन्ग टर्म पिक लेने का सेठी साहब से। सेठी साहब बताएं सर, आगे इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। पालिया साहब ने केयर की है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन पोजिशनल पिक के तौर पर कौन सा स्टॉक है? पालिया साहब बताएं सर। पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो ई-क्लर्क्स स्टॉक पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले। स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में हमने जिस तरीके की तेजी देखी, स्टॉक अब एक पिछले 2 वीकों से यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। तो ई-क्लर्क्स सर्विसेज यहाँ पे बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 3250 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 2940 के आसपास। ऑल राइट, ये है आपके लिए ई-क्लर्क सर्विसेज, जहां पर आपको इस समय खरीदारी करनी है। ये है पालिया साहब की तरफ से राय आती हुई। एक दो और काउंटर्स हैं जहां पर नजर जारी है जो मूव कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल, हालांकि बाकी बाजार में थोड़ा प्रेशर बन रहा है, पर भारतीय एयरटेल में एक मूव आपको अभी अभी बनती हुई दिखी है। जब इसका चार्ट पुल अप करते हैं, डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक बार शॉर्ट टर्म पिक ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए। पालिया साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर। दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक में स्टॉक पसंद आ रहा है BASF इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके का बाइंग फ्लो देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, यहाँ कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में भी। हालांकि हाई टिकट साइज स्टॉक है, तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 8600 की तरफ, 8600 8650 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 8200 के आसपास। राइट, ये है आपके लिए बेसिस पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। एक 10 की कमाई का स्टॉक भी ले लेते हैं बंसल जी से। बंसल जी बताएं आपकी 10 की कमाई की आज की पिक। दीपांशु, 10 की कमाई का स्टॉक पिक वही है जिसपे आज कुणाल जी, राकेश जी, वागल साहब, मेहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एसपीएल के दोनों मेहमानों, धन्यवाद। सेठी साहब और पालिया साहब का भी शुक्रिया। जय ठक्कर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय को एक बार जाने से पहले बधाई भी दे दूं, उनके के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।